नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। लेकर हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली से जनता के बीच से जनता की बात, यह है जनता की आवाज। ये वो खास कार्यक्रम है जिसमें देश की जनता हर मुद्दे पर बेबाकी के साथ बोलती है और अपनी आवाज को बुलंद करती है। आज का मुद्दा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि मुद्दा सीधा देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ा हुआ। दिल्ली में आने वाले कुछ ही समय में फरवरी में इलेक्शन होने वाले हैं, मान के ये चला जा रहा है, लेकिन उससे पहले सभी पार्टियां अपने अपने तिकड़म बिठाने में जुट चुकी हैं। अब आम आदमी पार्टी की ही बात कर लेते हैं, जिसकी सत्ता अभी दिल्ली में है। आतिशी नई नवेली मुख्यमंत्री है, अपनी पूरी कैबिनेट के साथ दिल्ली की सड़कों पर उतर गई है। काम है दिल्ली के गड्ढों को ठीक करना और उद्देश्य भी यही है। इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा। देश की जनता इस तरफ आप देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद रहने वाली है, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली में इलेक्शन अभी फरवरी में होंगे, लेकिन उससे पहले ही सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से वोटों के गुणाभाग में जुट गई हैं। अगले एक हफ्ते में दिल्ली की 1400 किलोमीटर पीडब्ल्यूडी रोड के एक एक मीटर का इंस्पेक्शन होगा। चुनाव आया तो चुनावी मेंढक भी बाहर निकला है और कहने लगे कि सड़कें टूटी हुई हैं। केजरीवाल जी ट्वीट करके कहते हैं, मैंने आतिशी को कहा, मुझे लोग बता रहे हैं कि सड़कें काफ़ी टूटी हुई हैं। ये हालात हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री के। हाल में दिल्ली की कमान संभालने के बाद मुख्यमंत्री आतिशी पूरी कैबिनेट के साथ सड़कों पर उतरी हैं और राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों का निरीक्षण कर रही है। सिर्फ आतिशी ही नहीं, बल्कि दिल्ली के मंत्री और विधायक भी सड़कों का जायजा ले रहे हैं। पूर्वी दिल्ली की कुछ सड़कों का निरीक्षण किया है, उनका जायजा लिया है और देखा है कि कई सड़कें खराब हैं। कहीं कुछ काम हो रहा था, कोई पाइपलाइन डलनी थी तो 7-8 महीने से वो खुदी पड़ी है। कहीं गड्ढे हो गए हैं तो वो भरे नहीं गए हैं, पुरानी हो गई है सड़क। अब इसको ठीक किया जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि कुछ महीने बाद चुनाव है, क्या इसलिए ये निरीक्षण है? मुझे खुशी इस बात की है कि आतिशी मारलेना ने ये स्वीकार कर लिया है कि हाँ, पिछले 10 सालों के अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचारी शासन में दिल्ली गड्ढों का शहर बन चुकी है। दिवाली तक दिल्ली की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का वादा क्या पूरा हो पाएगा? तो देश की जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है। खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं, सभी का तारुफ जल्दी से करवा देते हैं और साथ ही साथ स्वागत करते हुए बता देती हूँ कौन कौन आज हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं। शिवम सिंह हमारे साथ मौजूद रहेंगे, आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है प्रियंका राणा हमारे साथ मौजूद रहेंगी। हमारे साथ सर्वेश पाठक जी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। जेपी लोहिया जी मौजूद रहने वाले हैं और मनीष गुप्ता जी भी हमारे साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने वाले हैं। मनीष जी के साथ शुरुआत करने जा रही हूँ। मनीष जी, कैसा लग रहा है? आखिरकार अब मनोकामना पूरी होने जा रही है, दिल्ली के गड्ढे भरने वाले हैं। देखिए, दिल्ली के गड्ढे पहले क्यों नहीं भरे गए? आखिर केजरीवाल के पास तो सड़क विभाग था नहीं। अब सुकून नहीं है कि दिल्ली के गड्ढे कभी भी भरे जाए, भरे तो जा रहे हैं। अरे भर नहीं गए हैं, भरने का वायदा कर रही है आतिशी देवी जी। अभी तो सर, अभी देखिए कैसे भर जाएंगे। क्या कोई टेंडर निकाला है क्या कोई कॉन्ट्रैक्टर? आतिशी जी अपनी पूरी कैबिनेट के साथ सड़कों पर आ गई हैं। अरे ये तो नाटकबाजी इनकी पहले से करती है भाई। कोई गड्ढा भरने का प्रोसेस होगा ना, कोई कॉन्ट्रैक्टर एंगेज होगा, काम का असेसमेंट होगा। जब वो कहेंगे इतनी कोटेशन आएंगी, 3 कोटेशन आएंगी, उनमें से अप्रूव होगी, एलजी साइन करे तब होगा। मतलब जब तक गड्ढे भरे नहीं जाएंगे, भर नहीं लिए जाएंगे, तब तक यकीन नहीं होगा। इरादा ही नहीं है। अगर होते तो कॉन्ट्रैक्टर अप्रूव हो गया होता। और ऐसी कौन सी चीज थी जो 6 महीने से रोके हुए थी? अरविंद केजरीवाल के सड़क के मंत्री है नहीं? क्या उनके पास कोई विभाग है नहीं? अगर अरविंद केजरीवाल जेल में थे तब भी बाकी मंत्री काम कर रहे थे ना। पानी गंदा आ रहा था तो आतिशी सुन रही थी ना खबर। इसका मतलब है ये सब नाटक दिल्ली की जनता को परेशान करने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए। सवाल पूछा था कि दिल्ली के गड्ढे भरे जा रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? खुशी जाहिर करने के बजाय आप तो रोने लग गए फिर से। जी, दिल्ली की जनता को सताया जा रहा है। अगर गड्ढे थे टाइमली भरे जाने चाहिए। बुखार आ गया, आज दवाई देंगे 4 महीने बाद। अरे भाई, आज बुखार है, डॉक्टर के पास ले जाओ। बुखार आए जी, डॉक्टर है नहीं, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गए, आज गाड़ी नहीं है, साइकिल नहीं है, पेट्रोल नहीं है।
अरे भाई, अरविंद केजरीवाल तब भी थे, आतिशी थी, गोपाल राय, कौन नहीं था? गड्ढे पहले क्यों नहीं भरे गए? 6 महीने से क्यों नहीं भरे गए? और अब एकदम गड्ढों की याद सिर्फ इसलिए आ गई है कि अरविंद केजरीवाल ने घोषणा कर दी है। जनता को बरगलाने का, बेवकूफ बनाने का जो प्रपंच अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम रच रही है, जनता उसमें बचने वाली नहीं है। ठीक है, जेपी लोहिया जी से बात कर लेते हैं। जेपी लोहिया जी, वही सवाल मैं आपसे पूछ लेती हूँ, शायद मनीष जी मेरा सवाल नहीं समझ पाए। मैंने उनसे ये नहीं पूछा था कि क्या वो राजनीति पर क्या कहेंगे, गड्ढे अब भरे जा रहे हैं, तब भरे जा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे। मेरा सवाल था कैसा लग रहा है, आखिरकार गड्ढे भरे जा रहे हैं, भले 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 3 साल बीत गया, गड्ढे भरे जा रहे हैं, खुशी के दिन है। नहीं, बिल्कुल मैं साजिया जी आपकी बात को समझ रहा हूँ, गड्ढे भरे जा रहे हैं। आपकी जो भाषा है, जो कहने की, उसको मैं भी जान रहा हूँ और ये जो सारी दुनिया खड़ी है ये भी जान रही है। देखिए बात साजिया जी, हम लोग जब छोटे होते थे ना, गांव में एक मंडली आती थी, नाटक मंडली, तो हम जब बचपन में उसको देखते थे तो उसमें सबकी भूमिका तय करते थे, कोई क्या करेगा, कोई किस प्रकार से। इसी प्रकार से आज दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी एक नाटक मंडली की तरह काम करती है, सबकी भूमिका तय है। संजय सिंह जी कुछ बोलेंगे, मनीष सिसोदिया कुछ बोलेंगे, तो सबकी भूमिका तय है। अब समझ में ये नहीं आ रहा, जब केजरीवाल साहब जेल से सरकार चलाने की बात कर रहे थे तो गड्ढे क्यों नहीं भरे गए, लोगों को पानी क्यों नहीं मिला? और आतिशी जी तो चिट्ठी लेकर के आती थी जेल से, सारी दुनिया को पता है, और आपके तो न्यूज चैनल पर खूब चला था। आतिशी चिट्ठी लेकर के आती थी, मोटे मोटे आंसू बहाती थी कि केजरीवाल साहब ने बोला दिल्ली वालों को प्यासा नहीं मरने देंगे, दिल्ली के अंदर गड्ढों को बिल्कुल, सड़क को साफ रखेंगे। तो ये सारी चीजें दिल्ली की जनता बड़े नजदीक से जान रही है। और साजिया जी, मुझे लगता है नजदीक में चुनाव है फरवरी में, तो फरवरी में जब चुनाव है तो ये एक आम आदमी पार्टी, हमारे गांव में कहावत है साजिया जी, करकटा, जिसको आम भाषा में हम लोग गिरगिट बोलते हैं, हमारे गांव में उसे करकटा बोला जाता है। तो जितनी जल्दी करकटा वो रंग बदलता है, उससे भी कहीं ज्यादा आम आदमी पार्टी अपना रंग बदलती है। ये आए तो थे ईमानदारी की दुहाई देकर के दिल्ली में, कहाँ है लोकपाल? ईमानदारी की दुहाई पे तो आए थे लोग, ईमानदारी पार्टी। अरे आप इतने ही ईमानदार होते तो देश की जनता आज आपको प्रधानमंत्री बना देती, इतने ही ईमानदार होते तो देश की जनता आपको अपने सर आंखों पे बिठा लेती, ईमानदार होते तो आपने कहा कि जेल से सरकार चलाएंगे, देश की जनता ने आपको दिखा दिया। और खासतौर से दिल्ली की 7 के 7 सीटों भाजपा की झोली में डाल करके आपको आईना दिखाया है, बावजूद उसके आप दिल्ली की जनता को आज लूटना चाह रहे हैं। अब ये एक नया स्कूल दिल्ली के अंदर, साजिया जी मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, एक नया स्कूल आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर नहीं बना पाई। आज पानी की बहुत सारे पॉइंट है, पानी की बात करें, मैं अपने वहाँ की बात कर लेता हूँ। दिल्ली की बहुत बड़ी बात है, मेरा छोटा सा गांव है, नगर है, आप जाकर के देखिए टैंकर पे किस प्रकार से माताएं बहनें झगड़ा करती हैं, लड़ती हैं, और टंकियां बर्तन ऐसे पड़े रहते हैं। इन्होंने तो कहा था कि हम नल से जल देंगे, बताइए अगर किसी को नल से जल मिल रहा हो तो। ठीक है। आज हम बहुत सारी समस्याओं की बात नहीं करेंगे, जानती हूँ दिल्ली में एक नहीं अनेकों समस्याएं हैं, दिल्ली की जनता खुद बताती है आकर हर रोज कितनी समस्या है। लेकिन आज हम बात करेंगे गड्ढों की। प्रियंका जी, दिल्ली के गड्ढे आखिरकार भरे जा रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? पहले तो ये बताइए, ये लोग अब तक नहीं बता पाए, कैसा लग रहा है? नहीं, देखिए, आम आदमी को अपनी मूलभूत समस्या अगर वो पूरी होती दिखाई देती हैं तो उसमें अच्छा ही लगने वाला है। और ये देखिए, राजनीति अपनी जगह है। अब इन्होंने बड़ी चीजें कही, इन्होंने कहा कि पहले कहाँ थे नेता, अरे भाई बरसात में गड्ढे खोद करके सड़क बना देते क्या, जिस तरह से दूसरे राज्यों में बन रही हैं, और फिर वो करोड़ों रुपए खर्च करके उनके अंदर गड्ढे इतने ज्यादा हो जाते हैं कि स्कूटी भी अंदर घुस जाती है और ट्रक भी अंदर चले जाते हैं। एक सेकेंड प्रियंका जी, बरसात कितने दिनों के लिए आती है, कितने महीनों के लिए आती है? नहीं तो अब जब जिस टाइम पे 2 से 3 महीना, जिस टाइम पे उस चीज को किया जाएगा उसी टाइम पे बात करेंगे। अभी 3 महीनों से क्या था? 3 महीनों से अगर बरसात है, एक सेकेंड प्रियंका जी, आप कह रही हैं कि बरसात में क्या गड्ढे भर देते? तो गड्ढे तो बरसात से ज्यादा पुराने हैं, अभी थोड़ी पैदा हुए हैं। मैंने तो मनीष जी की बात का जवाब दिया है। मनीष जी ने कहा 6 महीने से सरकार कहाँ थी, तो 6 महीने से बरसात में गड्ढे कहाँ से भरे जाते, उस पे बात थी। अभी ये लोग कह रहे थे कि भाई सरकार जो बड़े बड़े दावे करते हैं, कहीं पानी नहीं था, कहीं कुछ नहीं था। अरे भाई, फ्री बिजली, फ्री पानी सिर्फ एक ही सरकार दे रही है, दूसरी सरकारें तो जो है सिर्फ उद्घाटन पे रिबन काटने के जाते हैं और 2 महीने के अंदर ही जिसका उद्घाटन किया जाता है वो भरभरा के नीचे गिर जाती है। आप चले जाइए महाराष्ट्र में, चले जाइए, छत्रपति शिवाजी की मूर्ति 35,000 करोड़ के अंदर बनी थी, वो गिर गई है। आपके भरभरा के पुल गिर रहे हैं, रोड जो है, बहुत सारी
समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं देश के अलग अलग राज्यों में। मैं कहूंगी पूरे देश में अनेकों समस्याएं हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारें हैं, केंद्र सरकार सबसे ऊपर है, ये सब हम सब जानते हैं। लेकिन आज दिल्ली के गड्ढों की बात करें, क्योंकि आखिरकार बहुत दिन बाद, एक लंबे समय बाद 2 दिन आ चुका है जब दिल्ली के गड्ढे भरने जा रहे हैं, तो इसीलिए मैंने बार बार ये सवाल पूछा कि कैसा महसूस कर रहे हैं आप। लेकिन अब मैं सवाल ये पूछना चाहती हूँ जरा संजीदा होकर कि क्या वाकई आम आदमी पार्टी डर गई है लोकसभा चुनाव से? सातों की सातों दिल्ली की सीटें बीजेपी के पाले में चली गई और इसीलिए अब खौफ सता रहा है कहीं विधानसभा में भी यही हाल ना हो जाए। देखिए, लोकसभा में तो पहले भी गई थी बीजेपी के पास, तो अब जो बात तो विधानसभा और एनसीडी की है ना। और देखिए, किसी चीज से डर के या कुछ काम हो भी रहा है तो फायदा किसका है? आम जनता का फायदा हो रहा है तो आम जनता को तो खुश होना चाहिए, फिर क्यों राजनीति हो रही है? आप सिर्फ बात करते हैं, पहले अपने नारा सुना होगा, जय जवान जय किसान। आज मुझे बताइए, क्या उन पर कोई बात करता है? सिर्फ वादे और नारे ही तो दिए जाते हैं, सिर्फ जुमले ही तो होते हैं। जवान 100 दिन के अंदर हमारे 26 जवान शहीद हो गए, 30 जवान जो है वो घायल है, उन पर कोई बात नहीं करेगा। किसानों की आमदनी दुगने की बात कही थी, आज किसान जो है ठन ठन गोपाल है। प्रधानमंत्री, किसानों की भी बात हो रही है, जवानों की भी बात हो रही है, लेकिन जो व्यक्ति दिल्ली के गड्ढे में गिर करके अपनी जान दे रहा है उसकी बात आप नहीं करते और ना कोई और कर रहा है। बढ़े जा रहे हैं, आज उसका संज्ञान लिया जा रहा है, लेकिन आज उसमें भी आपत्ति है, उसमें भी राजनीति हो रही है। तो चाहिए कि आपको राजनीति करनी है या गड्ढे भरवाने हैं, पहले ये डिसाइड करिए। सवाल ये पूछा जा रहा है कि आखिर इतना समय क्यों? चलिए आम आदमी पार्टी से ही पूछ लेते हैं। शिवम जी हमारे साथ मौजूद है। शिवम जी, आपको नहीं लग रहा जरा काफी ज्यादा देर हो गई है गड्ढे भरने में? जरूरत से ज्यादा देर हो गई है। इतने सारे पैनलिस्ट से मैंने सवाल आपसे पहले इसलिए पूछा क्योंकि मैं चाह रही थी वो बताएं उनको महसूस कैसा हो रहा है। अब आप बताइए, इतना दिन क्यों लग गया? देखिए, मैं 2-3 बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहले तो एक जवाब दे दूं, इन्होंने कहा कि केजरीवाल जी अगर ईमानदार होते तो जनता उन्हें प्रधानमंत्री बना देती। तो इसका मतलब आज तो ये साफ हो गया है कि केजरीवाल जी शायद प्रधानमंत्री बनी जाएंगे, क्योंकि जनता उन्हें ईमानदार मानती है। ये बात पूरी तरीके से साबित हो चुकी है। दूसरी बात, जहां तक गड्ढों की सवाल है सड़क के, आज दिल्ली सरकार के मंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री केजरीवाल जी और मुख्यमंत्री आतिशी जी सड़कों पर खुद उतरकर गड्ढों का निरीक्षण कर रही हैं और अधिकारियों को कह रही हैं कि आप इनका जल्द से जल्द इनका समाधान करवाइए। यही तो मैं भी बता रही हूँ कि खुशी के दिन आप दिल्ली के गड्ढे भर रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि इतना दिन क्यों लग गया? मैं आपको एक सीधा सा एग्जांपल देता हूं कि जो गली मोहल्ले में जो क्रिकेट मैच होता है ना, गली मोहल्ले में जो क्रिकेट मैच होता है, भाजपा आज वो राजनीति कर रही है। जहां ये चुनाव नहीं जीत पाए, जहां इनसे बैटिंग नहीं हो रही थी, तो ये बैट लेके भाग गए। लेकिन मैं कहता हूं अब काम होगा, दिल्ली का काम होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी वापस आ गए हैं। और मैं रेफरेंस ड्रॉ करके बताना चाहूंगा कि आज दिल्ली लंदन जैसे शहरों को पीछे छोड़कर आज दिल्ली में पर स्क्वायर किलोमीटर में सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। पर स्क्वायर किलोमीटर में सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। और उस फाइल को पास कराने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने धरना दिया था जाके एलजी। आप बता रहे हैं शिवम जी कि सारी पावर वापस ले लेते हैं, कुछ करने नहीं देते हैं। अब अरविंद केजरीवाल जी बाहर आ गए हैं तो सब कुछ होगा। अब पावर वापस आ गई है? पावर वापस आ गई है, पावर वापस नहीं आई है, लेकिन हमारा शेर वापस आ गया है जो कि इनसे लड़कर काम करवाएगा। मैंने आपको बताया, सीसीटीवी कैमरे की फाइल इन्होंने अटका के रखी थी। कानून व्यवस्था की बात करते हैं ये लोग। आज दिल्ली की कानून व्यवस्था जर्जर है। हमने सीसीटीवी कैमरा लगाए, हमारे अधिकार में जो था। अरविंद केजरीवाल जी कितने दिन से जेल में थे? अरविंद केजरीवाल जी को 6 महीने इन्होंने जेल में रखा। तो ये गड्ढे 6 महीने के सर? अरे जी, आप ये देखिए ना, ये सर्विसेज बिल लाके इन्होंने अधिकारियों पर कब से कब्जा जमाया हुआ है। अब कब्जा हटा लिया? अरे तो अब अरविंद केजरीवाल जी का दबाव काम करेगा ना। अब शेर पहले नहीं कर पा रहे। दबाव तो इनको हर एक चीज पे दबाया जा रहा। कभी पहले नहीं कर पा रहे थे केजरीवाल जी, हर जगह काम करवाया जा रहा है इन पे दबाव बना के। मैंने आपको सीसीटीवी का उदाहरण दिया। लेकिन दबाव पहले क्यों नहीं बन रहा था? ये दबाव बनाया जा रहा है, ये बार बार हमारी सरकार को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 साल पहले केजरीवाल जी जो दबाव आप बना रहे हैं इलेक्शन के टाइम पे, बीते 4 साल क्यों नहीं बना पाए? बीते 4 साल से तो दिल्ली गड्ढों में घुस रही है, तब क्यों नहीं बना पाए? देखिए, चुनाव जैसी तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार चुनाव देख के काम नहीं करती है। हमने मोहल्ला क्लिनिक चुनाव देख के नहीं खोले, बिजली माफ हमने चुनाव देख के नहीं की। चुनाव जीतते ही हमने बिजली माफ की थी। तो चुनाव वाली राजनीति हम नहीं करते, हम जनता के लिए राजनीति करते हैं, उनके काम करते हैं। सर्वेश जी इत्तेफाक रखते हैं? मनीष जी बिल्कुल आऊंगी आपके पास। सर्वेश जी इत्तेफाक रखते हैं, उम्मीद करती हूँ इत्तेफाक रखते होंगे शिवम जी की बात से। आप लोग सारी पावर छीन लेते हैं, अब आप लोगों के ऊपर दबाव काम करने वाला है केजरीवाल जी का, क्योंकि अब शेर बाहर आ चुका है अकॉर्डिंग टू आम आदमी पार्टी।
ऐसा शेर बाहर आया है, उसके न दांत है न नाखून में वो धार है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पर कतर दिए। ऐसे केजरीवाल झूठा, उसके बाद मक्कार। मैं इसलिए बोलता हूं कि वो ईमानदारी का चोगा पहन के आए थे। और दिल्ली का क्या, मैं भी उनसे प्रभावित था, कभी मैं भी उनके उस जंतर मंतर पे गया था 2 दिन। आप भी केजरीवाल जी के शागिर्द रहे हैं। शागिर्द नहीं रहे, जो विचारधारा लेके आए थे, लेकिन जैसे ही गंगा में नाव उन्होंने अपनी पलट दी, तब से देख लिया कि भैया ये तो सबसे गिरे हुए राजनेता होंगे। दिल्ली के रोड के गड्ढे क्या, पूरे आम आदमी पार्टी के नेताओं के गड्ढे भरने चाहिए, दिमाग के, मस्तिष्क के। मैं इसलिए बोल रहा हूं, माननीय शीला दीक्षित जी इसी दिल्ली में 15 साल राज करके गई, और पहला जब उनका शासनकाल था तो केंद्र में बीजेपी की सरकार थी। क्या बीजेपी की वो सरकार शीला जी को काम करने नहीं देती थी? आप एक भी चीज उठा के देख लीजिए कि कोई भी कांग्रेस का नेता उस समय बोला हो कि हमें एलजी या केंद्र की बीजेपी सरकार हमें काम करने नहीं दे रही है। आज अगर मेट्रो की देन है, मदन लाल खुराना जी ने स्टार्ट किया था, शीला दीक्षित जी ने आगे बढ़ाया। केंद्र की सरकार ने काम करने दिया कि नहीं? ये जो शीश महल बना, आखिर बिना एलजी के, चाहे उनके फाइल के, कैसे उस पे पैसे खर्चे हो गए, कैसे ये बन गया? 500 करोड़ से ऊपर का एडवर्टीजमेंट का बजट है आम आदमी पार्टी का जब से बन के आई है, और आगे बढ़ ही रहा है। ये पैसा कैसे निकल के आ रहा है? अगर इनको काम करना होता तो काम करते। एक इन्होंने पोल्यूशन से बचने के लिए स्मोक हाउस बनाया था, गौतम गंभीर ने एक बनाया था, उसके बाद कहा था कि हम बनाएं, वो चला ही नहीं। उसका क्या स्टेटस है कुछ पता ही नहीं चला। आज अभी हमारे भाई शिवम भाई बोल रहे थे कि सीसीटीवी की फाइल। मैं पूछता हूं, आपने पूरे दिल्ली वालों से वादा किया था, क्या पूरा दिल्ली 1480 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, पूरी दिल्ली सीसीटीवी से कैद हो गई? अगर नहीं हुई है तो आपका ये फेल्योर है। अगर एक सीसीटीवी लगा कहीं पे तो बाकी के जगह पे क्यों नहीं? गड्ढे भर रहे हैं आपके लिए इतना काफी नहीं, आपको सीसीटीवी भी चाहिए। सीसीटीवी उनके जो चुनावी घोषणा पत्र में था, महिलाओं की सुरक्षा, देश की, राज्य की सुरक्षा में सीसीटीवी शामिल था। चुनावी घोषणा पत्र उठा के देख लीजिए। मई जून आ जाए तो पानी की समस्या से लोग मरेंगे, बारिश आ जाए तो भैया एलजी ने नाला नहीं साफ करने दिया, तो भैया आप किस बात के फिर मुख्यमंत्री हो? माननीय केजरीवाल जी इसी 6 महीना के लिए जेल गए थे ना, बाकी के 9 साल तो वो निष्कंटक दिल्ली में राज कर रहे थे, तब ये सब काम क्यों नहीं हुआ? आप पूछे शिवम जी से, आम आदमी पार्टी से पूछे, और ये दिल्ली की तमाम जनता पूछ रही है। फ्री बिजली, फ्री पानी। आज पूछिए कि इन जनता को कितने को फ्री बिजली और पानी मिल रहा है, और पानी अगर इनके घर में आ भी रहा है तो कैसा गंदा पानी आ रहा है। ठीक है, अब जनता की ही बात कर लेते हैं, जनता से ही बात कर लेते हैं। मनीष जरा सबक दे दीजिए, एक बार जनता से बात कर लेते हैं, सुन लेते हैं जनता कैसा महसूस कर रही है। आखिर जनता की एक लंबी लड़ाई के बाद, कितनी बार न जाने बोलने के बाद दिल्ली के गड्ढे भरने वाले हैं, क्योंकि इलेक्शन फरवरी में होने वाले हैं। भैया कैसा लग रहा है? देखिए नमस्कार, मैं ये कहना चाहता हूँ, आपका जो स्पेशल क्वेश्चन था कि दिल्ली के गड्ढे भरे जाएंगे, किसी ने भी उस पर आपको सटीक जवाब नहीं दिया। कोई कलकत्ता से बम्बई पहुंच गया, बम्बई से आर्मी के पहुंच गया सैनिकों के ऊपर, कोई कहीं से कहाँ पहुंच गया, पर इसके लिए नहीं बता रहे कैसा लग रहा है ना। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब तक गड्ढे होते हैं दिल्ली में या किसी भी राज्य में, जब तक कोई बड़ी दुर्घटना नहीं होती उन गड्ढों में, तब तक कोई जागता नहीं है। उसका खड्डे का घर जाना तो पब्लिक को, जनता को उनको भुगतना पड़ता है ना। अगर पहले ही खड्डों पे ध्यान दिया जाए तो ये दुर्घटनाएं ना हो। जब इनको सोच के जागना पड़ता है, और जब ये अभी एक आया, हमारी जो महिला मुख्यमंत्री जी ने कहा है, सभी अपने जो भी उनके पदाधिकारी हैं अपने क्षेत्र में जाके आप निरीक्षण करिए, जहाँ भी खड्डे होते भरिए। एक भ्रष्टाचार का रास्ता नया खुल गया है। अब इसमें कितना भ्रष्टाचार होगा, वो सड़कें कितनी चलेंगी, इसकी क्या गारंटी है कि 4 महीने के अंदर निपटा देंगे, या भ्रष्टाचार की एक कहानी और लिखी जाएगी खड्डे भरने का। खड्डे भरने की मुद्दा आज ये है कि दिल्ली के गड्ढे भरे जा रहे हैं। और कौन बोलना चाह रहा है यहाँ से? जो बोलना चाह रहा है प्लीज अपना हाथ खड़ा कीजिए। आप कहाँ रहते हैं? मैं दिल्ली हरिनगर में रहता हूँ। दिल्ली के हरिनगर में? हाँ, हरिनगर विधानसभा विधायक का नाम पता? विधायक है? नाम पता नहीं, मेरे सिफारिश से ही बने हुए हैं। अच्छा, तो इन दिनों गड्ढे भरते हुए नजर आ रहे होंगे। मैंने ही उनको सजेशन दिया था कि आप कांग्रेस छोड़ के आम आदमी पार्टी ज्वाइन करें। चलिए ठीक है, ये तो पर्सनल बातें हो गई।
ये नहीं करेंगे। अब ये बताइए कि विधायक जी गड्ढे भर रहे हैं या नहीं भर रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, बाकी विधायकों से हमारी विधायिका ठीक है, मैं आपको ये बता दूं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि मेरी विधायिका ठीक है दूसरी खराब है, नहीं। सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल जी अपने आप को रंगाशियार होते हुए भी शेर का चोगा पहन के 2012 में एक पार्टी का गठन किया था कि मैं दिल्ली का उद्धार कर दूंगा। आज उस दिल्ली को उन्होंने गड्ढे में झोंक दिया। आज उस दिल्ली को गड्ढे में झोंक दिया। एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं है, एक भी क्षेत्र। मैं कह रहा हूँ 14 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ, 2 साल से पानी सप्लाई गंदा है हमारे इलाके में। मैंने कभी गंदा पानी सप्लाई नहीं देखा। अब आपको गंदे पानी की शिकायत हो गई। अभी आप कह रहे थे कि गड्ढे की प्रॉब्लम है, 2-4 दिन पहले तक गड्ढे भरे जा रहे, तो आप कह रहे गंदा पानी आ रहा है। इसमें आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगे जो हर समस्या से जुड़े हुए हैं। मैं आपको बता दूं, चाहे हॉस्पिटलाइजेशन का मामला हो, क्योंकि मैं तो घूमता रहता हूं आपको, और मैं किसी पार्टी को भी ज्वाइन नहीं करता। ये बताता हूं, मुझे जो नेता अच्छा लगता है, चाहे किसी मुझे भी केजरीवाल जी अच्छे लगते थे। इनके 4-4 MLA का मैंने प्रचार किया पहले टर्म में, बिना किसी लालच के। लेकिन मुझे आज यह पछतावा है कि ऐसे निकृष्ट आदमी, मैं ये कह रहा हूँ, जो रंगाशियार के रूप में शेर का चोगा पहन के आएगा, उससे भी निम्न स्तर का राजनीति। मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूँ कि ये जो नौजवान आज के टाइम में, मैं आपके चैनल पर कितनी बार बोल चुका हूँ, जो नौजवान राजनीति में आना चाहते हैं उनको लोग पीटेंगे, गली में बोलेंगे तुम दूसरा केजरीवाल आ गया है। ये हालत हो गई। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जनता की राय है। जनता और क्या बोलना चाह रही है, इधर से भी सुन लेते कौन बोलना चाह रहा है। आप क्या बोलना चाह रहे हैं, बताइए। कहाँ से आए आप? दिल्ली से ही है। बताइए। तो आपका मेन क्वेश्चन क्या है इसमें? मेरा मेन क्वेश्चन ये है कि आपको क्या लगता है, दिल्ली के जो गड्ढे भरे जा रहे हैं, वो इलेक्शन सर पे है इसलिए भरे जा रहे हैं, या फिर ये गड्ढे भरने थे, अरविंद केजरीवाल जी जेल में थे, वो नहीं भर पा रहे थे, बाहर आ गए हैं, उन्होंने ऑर्डर दिया है, चिट्ठी दी है, जो मर्जी समझिए, इसलिए भरे जा रहे हैं? मतलब जनता के लिए काम हो रहा है या इलेक्शन के लिए काम हो रहा है? देखिए, आम आदमी पार्टी की थी ये एक सिद्धांत ही है, जस्ट इलेक्शन के पहले मतलब कामों को अच्छे से करके दिखाना, लाइक मतलब लेडीज को, मतलब पिछले इलेक्शन में भी 2019 में जो इलेक्शन था उसमें भी उन्होंने जस्ट इलेक्शन के 6 महीना पहले ही उन्होंने सारा क्या किया कि औरतों को फ्री कर दिया बस में। तो उस टाइप से इनका तो मतलब अपॉर्चुनिस्ट ये होते ही हैं, मतलब जिस समय राइट टाइम आता है, इलेक्शन आता है, तो मतलब काम को करके दिखाना इनका। यदि देखा जाए कि एजुकेशन में इन्होंने क्या काम किया, गड्ढे भरने, तो ये छोटी मोटी ही बात है, सरकार के लिए बहुत बड़ी बातें नहीं होती, और ये छोटी बात से ही कितनी जानें बच सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये। और इसके अलावा एजुकेशन में जो इतना क्लेम कर रहे हैं कि बड़े बड़े काम किए हैं, तो एजुकेशन में एक्चुअली इन्होंने कुछ किया नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इनकी खुद की क्वालिफिकेशन मतलब फेक है। जो इस बड़े अपने क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, ये क्वालिफिकेशन एजुकेशन की चीज़ों को समझते ही नहीं है। एजुकेशन तभी बढ़ेगा, सिर्फ बिल्डिंगें बढ़ा देना या क्लासरूम बढ़ा देने से एजुकेशन इंप्रूव होने वाला नहीं है। क्वालिटी की फैकल्टी चाहिए, पढ़ाने वाले चाहिए उन स्किलों में, एक ट्रेंड और मतलब एथिकल प्रैक्टिसेस चाहिए। अच्छी फैकल्टी की जरूरत है, सिर्फ बड़े बड़े बयानों और बड़ी बड़ी बातों से काम नहीं चलने वाला है। आप लोग बोलना चाह रहे थे यहाँ पर से कुछ, बताइए क्या बोलना चाह रहे हैं? मैम, ऐसा है कि अगर सरकार कोई भी हो, जनता को चाहिए काम, इतनी सी बात है। दूसरा, और रही बात गड्ढे, उसके पीछे राजनीति रोटियां सेकना तो सबका अपना अपना काम है। वो बीजेपी हो, वो कांग्रेस हो, वो आम आदमी पार्टी हो, और खुद अरविंद केजरीवाल जी क्यों ना हो, ठीक है जी। वो जेल में क्या जिंदगी भर से जेल ही में थे क्या इतने साल से? आप हमारे एरिया में आइए मैम, एक महीने। कौन सा एरिया आपका? हमारा दिल्ली का जैन नगर सेक्टर 38 पड़ता है, मैं वहाँ से आया हूँ। मेरे यहाँ पर हर चौथे 5वें घंटे में कोई ना कोई या तो जानवर इलेक्ट्रिसिटी शॉक से मरता है, या कोई व्हीकल वाला। आप चैनल का ऐसे रिकॉर्डिंग लगा कर रोड पे खड़े हो जाए ना, तो 10 से 15 जो है रिक्शे, गाड़ियाँ, 3 व्हीलर 2 व्हीलर, किसी का हाथ टूटता है, किसी का पैर टूटता है। और हम लोग खुद अपने जूते शूज निकाल के अपनी गाड़ियों में बैठते हैं वहाँ पर, और गाड़ियाँ हमारी सीज हो जाती पानी में खड़े खड़े। ये दिल्ली का हाल है। ये राजनीतिक रोटियां सेकना मैम बहुत गलत है। इलेक्ट्रिसिटी से बहुत परेशान है, उनके करंट कहीं भी उतर आता है, लोग मर जाते हैं। सबसे ज़्यादा मौतें मेरे एरिया में हुई हैं, यहाँ पे रोहिणी के क्षेत्र में। अगर आप वहाँ जाके ग्राउंड रिपोर्ट देखें तो मैं बता रहा हूँ, तरोताज़ा आपकी सारी सरकारों की पोल खुल जाएगी। रोड वहाँ पर हर तीसरे महीने में बनता है, चौथे महीने में भाई साहब बुलडोजर चला रहे होते हैं पीछे से खोद के। बताइए। और शिवम जी से जवाब ले लेते हैं। शिवम जी, जनता का सीधा सीधा कहना है, सीधा जवाब है मैम, कि अगर ये गड्ढे पहले भर गए होते ना, तो इतने लोगों की जानें नहीं गई होती जितने लोगों की जानें जा चुकी हैं। दूसरी समस्या आप खुद सुन रहे हैं, किस तरीके से करंट की प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, पानी भर जाने की प्रॉब्लम है। मेरा और जनता का, दोनों का ही ये कहना है कि ठीक है, अरविंद केजरीवाल जेल में थे, लेकिन आपका पूरा नगर निगम बाहर था, आपकी पूरी दिल्ली सरकार, कैबिनेट मिनिस्टर, विधायक, सांसद सब बाहर थे, तो काम क्यों रुका दिल्ली का?
देखिए, मुझे बार बार एक ही बात को दोहराना पड़ रहा है, पर यह वास्तविकता है। दिल्ली की जो सरकार है उसके काम में अड़ंगा डालने में कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। उसके बावजूद हमने लड़ के काम किया है। अगर आपकी सरकार नहीं होती, कोई और सरकार होती, तो शायद उसको एक बहाना मिल गया होता कि हम भाई काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये लोग अड़ंगा डाल के बैठे हैं। पर हम लड़ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये एक बहाना है कि इन लोगों ने अड़ंगा डाला हुआ है। हम लड़ रहे हैं, हम पब्लिक के लिए लड़ रहे हैं, हम काम कराने की हर वक्त कोशिश कर रहे हैं। और किसी भी सरकार या किसी भी पार्टी के लिए सबसे बड़ी चीज होती है नियत, उसका ईमान। और आम आदमी पार्टी में ईमानदारी है, नियत है, इसीलिए आज जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खुले, पब्लिक को फ्री बिजली मिल रही है। हमने करके दिखाया है। हम करने की राजनीति करते हैं। हाँ, मानता हूं कि कुछ कमियां हो सकती हैं, पर हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं उनको ठीक करने का। लेकिन उस काम को स्लो डाउन करने का काम कर रही है भाजपा। लेकिन हम डट के लड़ेंगे और पब्लिक के लिए काम करके दिखाएंगे। ठीक है शिवम जी, आप कह रहे हैं कि दिल्ली और जनता का काम आपकी सरकार करना चाहती है, लेकिन अड़ंगे आप पैदा किए जाते हैं। और आप बार बार दोहरा रहे हैं, अफसोस है मुझे इस बात का। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ, जब शराब के ठेके खुलते तब आप लोगों को रोका नहीं जाता है क्या? देखिए, शराब के ठेकों पे अगर नजर डालनी है तो जाके एक बार हरियाणा की रिपोर्ट देख लीजिएगा। आप दिल्ली का बॉर्डर, हरियाणा क्यों जाऊं? मैं दिल्ली पर सवाल पूछ रही हूँ। फॉल्स परसेप्शन बना दिया गया है कि यहाँ पे शराब के ठेके खुल रहे हैं। नहीं खुले। एक बार आप जाके तो देखिए, आप एक बार क्षेत्र में घूमिए, क्या हर जगह शराब के ठेके हैं? कुछ जगह पर तो है, मेट्रो स्टेशन के नीचे है, और न जाने कहां पर है शराब के ठेके। नहीं मानते हो? देखिए, मुझे अपनी बात पूरी कर लेनी चाहिए। मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि दिल्ली से अगर आप बस एक कदम बाहर निकालेंगे, गुड़गांव में आपको शराब जो है सड़कों पर मॉल की तरह बिकते हुए मिल जाएगी। बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। लेकिन मेरा सवाल ये है ही नहीं। आप कह रहे हैं कि बीजेपी आपको दिल्ली का काम नहीं करने देती, लेकिन शराब के ठेके खुलवाते समय बीजेपी आपको नहीं रोकती। हाँ, ये तो दोनों तरफ की बात हो गई। देखिए, पहली बात तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि दिल्ली में जगह जगह शराब के ठेके खुले हुए हैं। ये बस एक फॉल्स परसेप्शन, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल एक फॉल्स परसेप्शन। और इनको बार बार चिल्लाना पड़ रहा है क्योंकि झूठ है। झूठ को बार बार बोलना पड़ता है सच बनाने के लिए, पर इनका झूठ सच नहीं बनने वाला है। ऐसा कहीं भी नहीं है कि दिल्ली में जगह जगह शराब के ठेके खुले हुए हैं। बल्कि अगर आप गुड़गांव जाएंगे तब आपको पता होगा कि पर स्क्वायर मीटर में शराब के ठेके खुलने का क्या मतलब होता है। ठीक है, जनता से एक बार फीडबैक ले लेते हैं, उसके बाद से वापस अपने मेहमानों के पास जाऊंगी। आप कुछ कह रहे थे? उन्हें दिखाई नहीं देता मैडम कि नहीं खुले, ये तो घुमाने वाली बात हो गई। ये बताइए ना, कौन सा मेट्रो स्टेशन, कौन सा ऐसा जगह है, कौन सा ऐसा मोहल्ला है जहाँ पे नहीं खुला हुआ है? के घर से शराब के ठेके। और ये बोल रहे कि नहीं, बोलते रहो, झूठ बोलते रहो, उससे क्या फर्क पड़ता है? आप जितना चाहो झूठ बोल लो, नहीं खुले। लेकिन उसके लिए ना आप जो चश्मा लगा लो, पट्टी बांध लो, ज्यादा बढ़िया आपके लिए यही रहेगा। क्योंकि यहाँ पे खड़ा होकर झूठ बोलना, अगर आए हो तो सही बोलो, यहाँ पे सच बोलो। झूठ क्यों बोल रहे हो? मंदिरों के 200 मीटर 300 मीटर का दायरा होता था कि वहाँ नहीं खुल सकता, स्कूलों के पास नहीं। अब तो हर जगह खुले हैं। सिगरेट के सब जगह खुल गई हैं दुकानें, पान की दुकानें खुल गई हैं, फिर कहते हैं नहीं खुले हैं। इनके बोलने से कुछ नहीं होता मैडम, ठीक है ना? अगर बंदा अच्छा है तो ठीक है ना, करके दिखाए ना, ठीक है। हरियाणा में ये काम करोगे, अभी तो यहाँ हरियाणा में ये काम करोगे। 100 साल में बदरपुर में मेन बाजार में कोई ठेका नहीं था। 100 साल की बता रहा हूँ इन भाई को मैं। आज की तारीख में मेन बाजार, जो व्यापारियों का एरिया, मंदिर के पास में मेन ठेके तो पीछे बहुत हैं, लेकिन मेन बाजार में खोल दिया कदरीलाल ने। पहले लिमिट होती थी, मेन बाजार में है, बदरपुर बाजार में 300 मीटर के दायरे में मंदिर के कोई ठेका नहीं होगा। 300 मीटर की बात कर, बहुत दूर की बात है सर। आप जरा अपना ज्ञान पूरा करके आइए। ठीक है, तो ये दिल्ली की जनता का गुस्सा आपने समझ लिया। दिल्ली की जनता का गुस्सा आपने समझ लिया। दिल्ली की जनता इस समय बेकरार है जवाब देने के लिए, क्योंकि फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रही है, गुस्से में नजर आ रही है, परेशान नजर आ रही है दिल्ली की जनता। बीजेपी की ओर रुख कर लेते। मनीष जी बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे थे, लेकिन मनीष जी मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। ठीक है, बीते 1 साल से, मैं कहूंगी 6 महीने क्यों, 1 साल से दिल्ली के बहुत सारे काम ऐसे हैं जो रुके पड़े हैं। तो आपके सांसद और एलजी साहब क्या कर रहे हैं? क्यों दिल्ली के गड्ढे भरने दिए उन्होंने? क्यों करंट की सिचुएशन को बढ़ने दिया उन्होंने? क्यों पानी की किल्लत को बढ़ने दिया उन्होंने? संविधान में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधिकारों का बंटवारा है। लिस्ट 89 कहती है राज्य सरकार की जिम्मेवारी, उसमें केंद्र सरकार इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकती। अगर पानी की समस्या है तो राज्य सरकार को देखी नहीं है। अभी ये कह रहे थे दिल्ली का शेर आ गया। अरे ये शेर बहुत आलसी है। ये जब शराब के ठेके खुलने चालू हो जाता है, ये ना, जब राजमहल बनना होता है इसकी फाइल नहीं रुकती, लेकिन जब गड्ढे भरने होते हैं तो इनकी फाइल क्यों रुक जाती है? सच्चाई ये, इन्होंने सब जगह भ्रष्टाचार करना है, वहाँ तैयारी करनी है, अपने वेंडर करने। आपको याद है दिल्ली के एक मंत्री होते थे सत्येंद्र जैन, इनका साड़ू ठेकेदार सप्लाई कर रहा था,
और कच्ची मिट्टी सप्लाई कर रहा था, ईंटों की जगह मिट्टी सप्लाई कर रहा था। ये आप आरोप भ्रष्टाचार के आरोप तो आम आदमी पार्टी पे लगाते आए हैं, लेकिन पहले मुझे ये बताइए ना कि दिल्ली के एलजी, दिल्ली के सांसदों की क्या कोई दिल्ली के प्रति जिम्मेदारी नहीं बनती? अगर दिल्ली सरकार काम नहीं कर रही है तो क्या क्या काम की जिम्मेवारियां हैं, अलग अलग जिम्मेवारियां हैं। सफाई की जिम्मेवारी, पानी की जिम्मेवारी, बिजली की जिम्मेवारी केंद्र सरकार की नहीं है, एलजी की जिम्मेवारी ओवरऑल है। तो उनके पास, और दिल्ली के सांसदों का क्या काम है? दिल्ली के सांसदों को काम है, उस पर चर्चा अलग से करेंगे। सिर्फ एसी रूम में बैठना नहीं, ये गलत बात है। दिल्ली की क्यों, राघव चड्ढा क्या करेंगे फिर? राघव चड्ढा भी सांसद है, संदीप सिंह भी सांसद है, इनके संदीप पाठक भी सांसद। उन्होंने क्या किया आज तक? वो बैठे रहे सिर्फ इसलिए कि अरविंद केजरीवाल जेल में जनता को भगतने दो। मतलब एक कुएं में कूदेगा तो दूसरा खाई में कूदेगा, लेकिन दिल्ली का काम कोई नहीं करेगा। प्रियंका जी, ऐसे कुछ है क्या? जी बिल्कुल, और यहाँ पे भी तेरी पार्टी और मेरी पार्टी, आम जनता से कुछ लेना देना नहीं है कि वो क्या करेंगे और हम क्या करेंगे। अरे भाई, वादे तो तुमने भी यही किए थे इलेक्शन के अंदर, लोगों से वोट तो तुम लोगों ने भी मांगी थी और लोकसभा में दिया भी है, तो तुम्हारी भी तो जिम्मेदारी बनती है और एलजी की भी जिम्मेदारी बनती है। जब पानी भर जाता है तो उसके लिए सिर्फ आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है, भाई एलजी क्यों जिम्मेदार नहीं है? दोनों जिम्मेदारी लें, दोनों का। नशे की बात होती है, मैं खुद नशे के खिलाफ हूँ, और क्योंकि महिला होने के नाते मैंने देखा है कि किस तरह से नशा जो लोगों की जिंदगी खराब करता है, युवाओं की जिंदगी खराब करता है, उनका भविष्य खराब कर देता है। लेकिन वहीं जब ड्रग्स की बात आती है तो आप मौन हो जाते हैं। मुझे बताइए, कौन सा चैनल हरियाणा और पंजाब के ड्रग्स की माफियाओं की बात कर रहा है? कौन ये बता रहा है कि कौन सा नेता इनको सपोर्ट करता है? अडानी के पोर्ट के अंदर जब ड्रग्स मिलती है, उसके ऊपर जांच कितने होती है, उसके ऊपर कितनी गिरफ्तारियां होती है, उसके ऊपर क्या सरकार ने काम किया है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने काम किया है, ये बता दीजिए। गिरफ्तारी बता दीजिए, एक भी इतने बड़े करोड़ों की ड्रग्स दी गई, लेकिन वहाँ पर अडानी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। क्या पंजाब का मुख्यमंत्री जब वो सांसद था लोकसभा में तो दारू पी के नहीं आया था? सब जानते हैं इस बात को। नशे की बात आम आदमी पार्टी कभी ना करे, झूठों की पार्टी है। आपकी क्या राय है? बस ये है कि पंजाब नशे की गिरफ्त में है, भ्रष्टाचार चिल्लाना है, नशे की गिरफ्त में लाने का वही काम केजरीवाल ने किया, और इसके लिए केजरीवाल जेल गए, और कभी उनको सिर्फ जमानत मिली है, वो दोबारा जेल जाएंगे। ठीक है, लौटूंगी, बिल्कुल लौटूंगी, बिल्कुल ठीक है। 7 साल के लिए जाएंगे, 10 साल के लिए जाएंगे, 15 साल के लिए जाएंगे, कोर्ट डिसाइड कर लेगा, प्लीज उस पर छोड़ दीजिए। सर्वेश जी, कुछ केसेस होते हैं जिसमें ऐसा लगता है कि पुलिस काम नहीं कर रही है, डिले हो रहा है, ये वजह है, वो वजह है, तो कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है। अगर एलजी को दिखता है कि दिल्ली सरकार काम नहीं कर रही है, तो क्या स्वतः संज्ञान लेने की जरूरत यहाँ नहीं आन पड़ती? देखिए, ऐसा नहीं है एलजी साहब, आप देखे होंगे बीते दिनों में बहुत ऐसे जगह गए हैं जहां गंदगी का अंबार लगा था या जहां कुछ काम नहीं हुए थे। इससे फोटो खिंचवाने से काम हो गया क्या? फोटो खिंचवाने से काम नहीं हो सकता। उन्होंने फोटो ही खिंचवाई है। बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, आपको याद होगा इवन कांग्रेस पार्टी भी जब तो सिर्फ फोटो ही देखी थी सर्वेश जी। जब दिल्ली में पानी की समस्या थी, इवन बीजेपी आम आदमी पार्टी, सबकी बात कर रहा हूँ, सबने मटके फोड़े थे। लेकिन जिस एरिया में पानी के लिए लोग तरस रहे थे, वहां पे कोई समाधान नहीं निकला। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि एलजी फाइल लटकाते हैं, तो वही एलजी पहले फोटो खिंचवाते हैं, फिर फाइल लटकाते हैं। बाकी की फाइलें क्यों नहीं लटकती है? जब उनके ये पर्सनल ठेके खुलने के हुए, अपना घर बनाने का हुआ, एडवर्टीजमेंट का जो 500 करोड़ से ऊपर का जो खर्चा होता है, वो भी फाइल लटक जाती ना। मैं ये 6 महीना छोड़ दीजिए ना, केजरीवाल साहब जेल के अंदर थे, बाकी के सारे 9 साल रख लेते हैं। 1 साल पूरा डिस्टर्ब है। 9 साल में दिल्ली में क्या हुआ? इन्होंने कहा जगह जगह वो लगा देंगे सीसीटीवी। क्या है स्मोक हाउस, वो जो आपका अभी पोल्यूशन आने वाला है, अब देख लीजिए फिर वही पोल्यूशन आने वाला, इंतजार कर रहे हैं आप। फिर वही होगा कि हरियाणा छोड़ रहा है, क्योंकि पंजाब में तो उनकी सरकार है, हरियाणा के किसान वो स्टेबल जला रहे हैं, और इधर फिर यूपी पे कह देंगे। तो आखिर आपका ये पूरा 9 साल ब्लेम गेम में ही चला गया, तो दिल्ली की जनता को दोगे क्या? जो पराली जलाई जाएगी उसका क्या? 10 सेकेंड। अरविंद केजरीवाल जी आते थे टीवी पे, कहते थे हमने एक केमिकल का बनाया है और उस केमिकल को किसानों को देंगे, और जैसे ही उस पे छिड़केंगे 2 महीने में वो पूरा खाद बन जाएगा। वो केमिकल कहाँ चला गया, किसी को कोई पता ही नहीं चला। जेपी लोहिया जी, अब आने वाले दिनों में सर्दियां आ रही है, जाहिर तौर पर पोल्यूशन की प्रॉब्लम बढ़ेगी। सर्वेश जी बता रहे हैं कि फिर से ब्लेम गेम शुरू हो जाएगा, तो क्या इस ब्लेम गेम का हिस्सा खुद बीजेपी भी नहीं है? बीजेपी के सांसद और एलजी का कोई काम नहीं होता? मैं मानती हूँ दिल्ली सरकार आपकी नजर में कोई काम नहीं करती, तो आप लोग काम कर लीजिए।
देखिए साजिया जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, केजरीवाल की सरकार दिल्ली के अंदर पूरी तरह फेल है। और अगर सबसे ज्यादा अहम रोल है, मोदी सरकार आज भी दिल्ली के अंदर दिल्ली के लोगों की सेवा कर रही है। आपको याद होगा साजिया जी, कोरोना काल आया था दिल्ली के पूरे कोरोना तो पुरानी बात हो गई। इनकी वो चीज बता रहा हूँ आपको, पुरानी बात हो गई मैडम, पुरानी बात होगी ना, लेकिन कुछ नया बताइए। दिल्ली की जनता गड्ढों से परेशान, दिल्ली की जनता पानी की किल्लत से परेशान, दिल्ली की जनता गंदे पानी से परेशान, किससे निजात दिलवाई? मैं सारी बात पे आऊंगा ना, इनके कारणों में बताऊंगा। जब कोरोना काल आया था, केजरीवाल साहब क्वारंटीन होकर के अपनी कोठी में बैठ गए थे। इसी केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने, माननीय अमित शाह जी ने 10,000 बेड का हॉस्पिटल खोला था छतरपुर विधानसभा के अंदर, इसी केंद्र सरकार ने। और दूसरी बात, ये कहते हैं एलजी पे आरोप लगाते हैं, अरे भैया 550 बस मोदी सरकार ने दिए, और इसमें फोटो किसका लग रहा है? केजरीवाल का। तब कहां जाता है एलजी? तो ये सारे केवल और केवल आरोप लगाने की राजनीति केजरीवाल सरकार करती है। झूठी सरकार है, निकम्मी सरकार है। मैं पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, जिनको केजरीवाल सरकार को पक्का करना था, आज उनकी आत्मा हाय दे रही है, केजरीवाल सरकार को गाली दे रही है। उनका क्या हुआ? जो सिविल डिफेंस के हमारे नौजवान थे, उनको निकाल के भगा दिया, उनका क्या हुआ? मैं ये कहना चाहता हूं, केजरीवाल की सरकार पूरी तरह विफल है। और देखिए, अभी चुनाव का हालत नजदीक में पता लग जाएगा। हरियाणा में चुनाव है, इनकी क्या हैसियत, चुनावी हैसियत है, ये हरियाणा की जनता आपको बता देगी। ये तो जनता ही बता देगी। और ये दिन दूर नहीं है, दिल्ली के अंदर भी इनका सत्ता फरवरी में बाहर हो जाएंगे लोग।